हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, दैट मीन्स राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो राजस्थान जो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट निकली है, उससे रिलेटेड मैं आज सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जो जो सिविल इंजीनियर्स हैं उन सबको भरना ही चाहिए इस पोस्ट को। और काफ़ी सारी वैकेंसी निकली है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। मैंने इसके रिगार्डिंग एक पहले वीडियो भी बनाई हुई है। आप उस वीडियो को जो है जा कर के देख लें, आपको इसी चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है, और जो सिलेबस है दोस्तों, उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। मैं थोड़ा उसका आइडिया दे दूंगा आपको, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है, इसमें जो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का सिलेबस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सिलेबस जो मेंशन्ड है, वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। अब जो एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज है ना दोस्तों, यहाँ पे ये बिल्कुल जो यूपीएससी लेवल की एनवायरमेंटल साइंस के बारे में हमें पढ़ना होता है, उसी के रिगार्डिंग बिल्कुल सेम ही सिलेबस है करीब करीब। ठीक है, आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, ये बात को ध्यान रखना होगा आपको। जैसा कि सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है, अभी आप देखिए यहाँ, दिस सेक्शन विल कंटेन क्वेश्चन on national international events related to environment and common understanding of environmental processes। दोस्तों, इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है आपको शंकर आईएएस की बुक से मिलने वाले हैं। शंकर आईएएस अच्छी बुक है, अगर आप उसको बाय कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो और भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड बुक्स आती हैं, बट ज़्यादातर यूपीएससी स्टूडेंट जो हैं शंकर आईएएस की बुक को फॉलो करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, ये आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगी, आप वहाँ से बाय कर लेना। ठीक है, अभी देखो, ये जो टॉपिक्स है ना दोस्तों, इसमें ज़्यादातर एनवायरनमेंट एक तो बेसिक होती है, दूसरी होती है करंट अफेयर बेस्ड। करंट अफेयर बेस्ड अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए जो है आपको विजन आईएएस की बुक से पढ़ना पड़ेगा। तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों आप विजन आईएएस, ठीक है, ये कोचिंग है एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की। उसी के जो नोट्स आते हैं, मतलब उसकी जो मंथली मैगजीन आती है, वहीं से लास्ट एक साल का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। जब भी एग्ज़ाम होना है उससे पूरे एक साल पहले तक का एनवायरनमेंट का करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, केवल एनवायरमेंटल के सेक्शन का ही करंट अफेयर पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे दे रखा है, आपको मेंशन्ड है एनजीटी एक्ट के बारे में, ये भी आपको शंकर आइस की बुक में मिल जाएगा। इसका मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक तरीके की कोर्ट होती है दोस्तों, नेशनल लेवल की। और ये जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिसीजन देती है, मतलब पूरे इंडिया में जहाँ पे भी एनवायरनमेंट के इश्यूज आते हैं ना, उनसे रिलेटेड रेजोल्यूशन करती है, उन उन केसेस को सॉल्व करती है। तो इसलिए एनजीटी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सर्च करके भी पढ़ सकते हो, आप शंकर आईएएस से भी पढ़ सकते हो, आप गूगल किसी कोचिंग के नोट्स से भी पढ़ सकते हो, ये मिल जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। पॉल्यूशन इंडाइसिस है इसके बाद में। तो पॉल्यूशन इंडाइसिस का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है। ठीक है, इसकी कोई बॉडी निकालती है। ठीक है, मेनली ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में आते हैं, एक बॉडी जो कि इसका इंडेक्स प्रिपेयर करती है। ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस चीज़ में यही बताया जाएगा। केवल यही नहीं दोस्तों, पोल्यूशन इंडाइसेस बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारे प्रकार के पोल्यूशन इंडाइसेस होते हैं। जैसे कि सफ़र करके भी एक इंडाइसिस होता है, वो निकलता है। आपको ये देखना पड़ेगा, चार पांच तरीके के ऐसे है ना
इंडाइसेस हैं ये एक्चुअली यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई फ्रेंड आपके कांटेक्ट में हो तो उससे पूछ सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर देगा इसमें। बहुत आसान होता है एनवायरनमेंट, इतना टफ सब्जेक्ट नहीं होता है। मैंने यूपीएससी की तैयारी की हुई है इसलिए मुझे पता है कि दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इजी गोइंग है, पढ़ने में आसान है। तो पॉल्यूशन इंडाइसिस जो है आपको आराम से शंकर आईएएस की बुक में भी बहुत डिटेल में मिल जाएगा। बाकी आपको कोई सा भी नोट्स चाहिए तो आप जो है विजन आईएएस की जो है पीडीएफ गूगल पे सर्च करके ढूंढ सकते हो। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिलता है ना तो आपको ऐसे लिखना है कि पॉल्यूशन इंडाइसिस, गूगल पे जाके लिखे, उसके बाद में लिख दे यूपीएससी, यूपीएससी लिख दें आप। उसके बाद में आपको वो बिल्कुल टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि यूपीएससी पे काफ़ी काम हुआ है, ठीक है। इंटरनेट में आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जो है दोस्तों ये दे रखा है वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। अब ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कि आपने खुद ने इंजीनियरिंग के टाइम पे पढ़ी ही होगी इस सब्जेक्ट को, ठीक है। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है ठीक से कॉलेज टाइम पे, तो दोस्तों बुक आपको मैं बता देता हूँ, एस के गर्ग करके बुक है, ठीक है। एस के गर्ग की बुक जो है वो चलती है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे कवर नहीं होते हैं तो फिर क्या करोगे? तो दोस्तों ज़्यादा बेहतर होगा कि जिन्होंने मेड इजी नाम से कोचिंग है उसके, अगर मेड इजी में कोचिंग की है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। मेड इजी कोचिंग के नोट्स जो हैं उसको फॉलो कर लें, ठीक है। वहाँ पे से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये नीचे का टॉपिक तो रह ही गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम टेक्सटाइल, टेनरी, डेयरी, डिस्टिलरी और सीमेंट इंडस्ट्री। तो दोस्तों इस टॉपिक को जो है आपको उसी बुक में सर्च करना है, एस के गर्ग के अंदर ही, ठीक है। वहाँ पे डिटेल में इससे रिलेटेड जो भी और एक्स्ट्रा डिटेल मिलती है वो सब आपको नोट डाउन कर लेती है, और जो नहीं मिलेगी उसको आपको गूगल के थ्रू जा कर के पढ़ना है, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। दोस्तों एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन के लिए आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। शंकर आईएएस की बुक में ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। शंकर आईएएस, ठीक है, उस बुक को पढ़ लें, आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन जो होते हैं, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल टाइप से पोल्यूशन होता है, या फिर हाउस मेड पोल्यूशन भी होता है, जैसे घरों से जो कूड़ा कचरा निकलता है उससे भी पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई तरीके से एयर पोल्यूशन होते हैं, जैसे व्हीकल से हो जाता है। तो ये सब है ना उन बुक्स में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, आप उन बुक्स को फॉलो करें जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग डिस्पर्शन ऑफ एयर पोल्यूटेंट, तो ये सारे रीजंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे अच्छे से, आप उसको फॉलो करें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन के बारे में भी दिया हुआ है। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको शंकर आईएएस की बुक में मिल ही जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो जो लेजिस्लेशन है ये बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। बस आपको पढ़ना होगा, हर एक पॉइंट इसका बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल पॉइंट की तरह याद होना चाहिए आपको। आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए। ये जो टॉपिक्स हैं सारे आपको शंकर आईएएस की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने वो बुक रेफ़र की है आपके लिए, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक चैप्टर दिया हुआ है शंकर आईएएस में, इनके ऊपर म्यूनिसिपल सॉलिड, बायो मेडिकल, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और हजार्डस सॉलिड वेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों एक ही बुक है, उसमें आपका बिल्कुल काम हो जाएगा। मैं आपको वो बुक दिखा भी देता हूँ एक बारी को, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों ये बुक कुछ इस तरह से दिखती है, ये तो उसका फोर्थ एडिशन है जो शंकर आईएएस की बुक का है। और अगर आपको
शंकर आईएएस की बुक खरीदनी है तो आप जो है उसका लेटेस्ट एडिशन को बाय करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स है। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल बायोमेडिकल, हजार्डस ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एटसेट्रा, इट्स जनरेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, एनालिसिस, ऑन साइट कलेक्शन, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। दोस्तों काफ़ी टॉपिक्स तो आपको जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की जो बुक है मैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। ये है एस के गर्ग, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको अब दिख जाएगी। ये जो बुक है दोस्तों ये है एनवायरमेंटल वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग नाम से बुक है एक तो, और इसका एक सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 है, ठीक है। उस बुक में ये पूरी कंप्लीट हो जाती है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसकी जो सेकंड बुक है वो ये है एयर पोल्यूशन की, ठीक है। एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग, सीवेज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग नाम से, ठीक है। ये है संतोष कुमार गर्ग द्वारा लिखी हुई है ये बुक। तो आप जो है ये दो बुक हैं उससे आपका काम बन जाएगा। संतोष संतोष कुमार गर्ग, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है इसका, कुमार गर्ग। इस सेकंड पार्ट में जो है पूरा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में बता रखा है, और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वाटर से रिलेटेड बता रखा है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब आपको इन बुक से कवर हो जाएंगे। अब बात आती है पेपर, इस पेपर के पार्ट बी की बात आती है दोस्तों। पेपर के पार्ट बी में जो है, पार्ट बी को जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि यहाँ पे 30 मार्क्स का, ठीक है, पार्ट बी होगा जो कि जनरल नॉलेज का पेपर होने वाला है। और दोस्तों मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी करने की सोच रहे हैं तो ये जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है ना इसको इग्नोर ना करें। यहाँ से अगर आपके पूरे 30 में से 25 मार्क्स आ गए ना, ठीक है, तो ये एक एज क्रिएट करेगा आपकी सफलता में, ठीक है। बाकी स्टूडेंटों से आपको आगे लेकर के निकलेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इस तरीके के एग्ज़ाम्स देने का पहले एक्सपीरियंस है काफ़ी। और ये एग्ज़ाम दोस्तों आसान सा एग्ज़ाम है, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अ, यहाँ पे ये जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है आप कैसे कवर करना है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। मेनली दोस्तों राजस्थान के जो है रेफरेंस में आएगा, राजस्थान के रेस्पेक्ट में ही आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि वहाँ की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। दोस्तों अगर आप 9th to 12th क्लास की बुक पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट ज़्यादा बेहतर मैं जो एडवाइस देना चाहूँगा वो यही कहूँगा कि एक लक्ष्य नाम से बुक आती है, लक्ष्य राजस्थान की बुक आती है, हिंदी में ही आती है। कोई इंग्लिश में मटेरियल अवेलेबल नहीं है दोस्तों, उसके चक्कर में पढ़ें भी नहीं, क्योंकि आपको मिलेगा भी नहीं ढंग से इंग्लिश में मटेरियल। और जो हिंदी में मटेरियल है लक्ष्य राजस्थान का उसको पढ़ें, वही बुक रिलायबल है, उसी से सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। आप कहीं पे भी हाथ पाँव मारोगे, मुझे पता है आप लूसेंट के चक्कर में जाओगे, आप दूसरी और बुक्स चल रही होंगी मार्केट में, आर्यंत की पता नहीं किन किन की चल रही होगी और भी, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर यही है कि आप लक्ष्य राजस्थान की बुक्स को फॉलो करें। ये बुक पढ़ने के बाद में अगर आपने ये बुक कवर कर ली तो ये 25 या 30 के 30 क्वेश्चन आप कंप्लीटली कर लोगे, ठीक है। मेरे को इतना आइडिया है, बिल्कुल क्लियर हूँ मैं इस बात को लेकर के। अब बची बात इसके अलावा जो है छोटे छोटे सेक्शन और है, जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और करंट अफेयर्स है। अब दोस्तों करंट अफेयर जो राजस्थान का करंट अफेयर होता है उसको मूमल नाम से मैगजीन आती है, मूमल, ठीक है। उस मूमल नाम से जो मैगजीन है उससे पढ़ें आप अच्छे से, ठीक है। तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर कट है, कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो आप कहीं से भी कर सकते हो, उसके लिए कोई ऐसा स्पेशल सजेशन नहीं है, बट
अगर आपको बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के, तो मैं कहूँगा कि अगर आपने मेड इजी जैसी किसी कोचिंग की कोचिंग के नोट्स हों आपके पास, ठीक है, नोट्स हों या फिर उनकी जो शीट्स होती हैं, ठीक है, जैसे बुकलेट दे देते हैं वो लोग, ठीक है, तो उससे पढ़ लें आप, मैथमेटिक्स आपकी कवर हो जाएगी, रीजनिंग भी उतने में कवर हो जाएगी, उससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो हैं अगर देखा जाए तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन चाहिए तो आर एस अग्रवाल की दो बुक्स आती हैं जैसे रीजनिंग के लिए और एप्टीट्यूड के लिए, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद में आपका बिल्कुल कोर्स कंप्लीट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, और वीडियो थोड़ी लंबी होगी होगी और इस वीडियो में सब कुछ है, ठीक है, जो बता रहा हूँ इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। अ, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं इस चैनल को। यहाँ पे राजस्थान हो या इंडिया हो, या इंडिया और राजस्थान से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम जो भी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं या फिर उन सब से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है फ्यूचर में। तो चलिए दोस्तों, अभी तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत